अब मेरा जो क्वेश्चन नंबर 64 है, 64 भी एलपीपी का क्वेश्चन है। तो आइए हम 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है 64। तो 64 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा एलपीपी का है। देखिए क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया है उसके इन्फॉर्मेशन को यहाँ लिखते हैं। तो 64 में हमको दिया है क्या चीज़ कि एक्स जेड जिसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है वह है 3x + 4y। जेड क्या है 3x + 4y। जेड है मेरा 3x + 4y। जेड क्या है 3x + 4y है, जिसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है वह है 3x + 4y। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में क्या दिया हुआ है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में हमको दिया हुआ है x + y <= 4। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में क्या दिया हुआ है x + y <= 4। उसके बाद x, y 0 से बड़ा बराबर <= 0। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में जो हमको दिया हुआ है x, y <= 4, x > 0, y > 0, मतलब x भी 0 से बड़ा है बराबर है, y भी 0 से बड़ा बराबर है। अब आते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो मेरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में दिया हुआ है, सबसे पहला काम हमारा है कि जो मेरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में दिया हुआ है, जो मेरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में दिया है उससे हम इक्वेशन बनाते हैं। तो हम इक्वेशन बना लेंगे। तो इसका इक्वेशन x + y = 4 होगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे, इधर x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, यहाँ ओरिजिन होगा। अब यहाँ x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, 0,4। y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 4,0 होगा। अब इसको हम मिला देंगे, इसके इक्वेशन को x + y = 4 लिख देंगे। कह रहा है कि x + y 4 से छोटा, तो 4 से छोटा इधर होगा, यानी बाउंडेड रीजन जिससे बना है उसका कॉर्नर पॉइंट 0 हो गया, एक a हुआ एक b हुआ, मतलब एक OAB। अब हम कॉर्नर पॉइंट क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट और जेड जिसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है 3x + 4y। कॉर्नर पॉइंट O का 0, 0 है तो 0 हो गया, A का कितना है 4,0 है तो 4 रखेंगे तो 12 होगा, B का क्या है 0,4 है तो 4 रखेंगे तो 16 होगा। तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया। तो इस तरह से 64 का जो आंसर हुआ वह क्या हुआ 16 हुआ। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि 64 क्या है 16, यानी आंसर मेरा सी हुआ। 64 का आंसर क्या हुआ सी हुआ। अब हम देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 65 नंबर जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। 65 नंबर क्वेश्चन भी मेरा एलपीपी से है। 65 नंबर जो क्वेश्चन है वह भी मेरा एलपीपी से है और उसमें पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो, जिस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो उसी फंक्शन को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ देखिए जेड यही मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, क्योंकि जेड = x + y में जो रिलेशन दिया रहता है उसी को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। क्लियर। 65 मेरा हो गया। 65 का ऑप्शन क्या हुआ सी हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। तो 66 जो मेरा प्रॉब्लम है वह प्रोबेबिलिटी से पूछा हुआ है और आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है उसमें कह रहा है कि कोई इवेंट ए है उसके होने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है, कोई इवेंट बी है उसके हो जाने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, उसका यूनियन 3/4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B क्या होगा। आइए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमको जो 65 में दिया हुआ है, सॉरी 66 क्वेश्चन नंबर 66 हम बना रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 66 और जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम यहाँ लिखते हैं। 66 में क्या दिया हुआ है, कोई इवेंट ए है उसके होने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह रहा है 2/5। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या कह रहा है 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 3/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 3/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है 3/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वह क्या है 3/4 है। और हमको पूछ रहा है, क्या चीज़ पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B पूछ रहा है।
तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा। तो आपको हम बता देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान दीजिए, याद रखने के लिए तरीका बतला दिए कि जो यहाँ नीचे रहेगा उसी के प्रोबेबिलिटी से इसमें डिवीजन है। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या चीज़ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए जो रिजल्ट होता है वह होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा हम लोग क्यों किए? इसलिए क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए फार्मूला होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए कितना हो जाएगा? हो जाएगा इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 3/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 3/4। अब एलसीएम हम लेते हैं तो 20 होता है, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा। तो बचा 20 बटा यानी 5/20 यानी 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा जो हुआ वो क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 1/4 हो गया। अभी फार्मूला से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के लिए जो रिजल्ट है वह क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 3/5। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 5/3 यानी कितना हो गया? 5/12। यानी इस तरह से 66 का जो आंसर हुआ वह हुआ 5/12। तो 63 का आंसर जो मेरा हुआ वह क्या हुआ? 66 का आंसर जो हुआ मेरा ए हो गया 5/12। 5/12। अब हम आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 भी है प्रोबेबिलिटी से है। क्वेश्चन नंबर जो मेरा 67 है वह भी मेरा क्या चीज से है? प्रोबेबिलिटी से है। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67 में कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल पैक 52 कार्ड्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एस इज। कह रहा है, जाइए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 67 है वह क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि एक कार्ड है, प्लेइंग कार्ड है जिसमें 52 कार्ड्स होता है, और कह रहा है कि एक कार्ड को हम क्या किए? ड्रॉन किए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एस होगा। तो आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कार्ड जो आप देख रहे हैं प्लेइंग कार्ड है, तो प्लेइंग कार्ड में एस कितना होता है? नंबर ऑफ एस 4 होता है, 4 एस होता है। तो प्रोबेबिलिटी एस आने का 4/52 टोटल कितना होता है? 52, यानी 1/13 यानी 67 का जो ऑप्शन होगा आंसर होगा वह होगा 1/13। तो 1/13 कहाँ है हमको? क्वेश्चन आंसर बी हुआ, 67 का आंसर बी हुआ। आइए अब हम लोग देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन जो कि मेरा प्रोबेबिलिटी से है। 68 नंबर क्वेश्चन जो है मेरा प्रोबेबिलिटी से है। तो आइए देख पढ़ते हैं इसको क्या कहता है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑफ ईच डाइस इज। इवन प्राइम नंबर होना चाहिए, प्रत्येक डाइस पर इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 68 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले 2 डाई है, 2 डाइस है। सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस हम निकालते हैं, समझते हैं सैंपल स्पेस। तो इसके लिए सैंपल स्पेस 1 2, पहले डाइस के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, और दूसरे भी डाइस के लिए सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो दोनों को मिला देंगे तो सैंपल स्पेस मेरा हो जाएगा क्या चीज़? 1 1 1 2 1 3, इसी तरह 1 6 तक चलेगा। दूसरा, जब दूसरा का 2 लें 2 1 2 2 2 3, इसी तरह कहाँ तक चलेगा?
2 6 तक। तीसरा में 3 1 3 2 3 3, इसी तरह 3 6 तक। चौथा में 3 4 3 5, इसी तरह 3 1 तो हो ही गया, 3 1 तो हो ही गया। अब 4 1 से 4 1 4 2 4 6 तक। उसके बाद 5 1 5 2 5 6, उसके बाद 6 1 6 2 6 6 तक। यही मेरा दो डाइस जो है रोल करेंगे तो ये मेरा सैंपल स्पेस आएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 36। हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यह बात कि इवन प्राइम नंबर इच डाइस, प्रत्येक डाइस पर इवन प्राइम नंबर आना चाहिए। प्रत्येक डाइस पर इवन प्राइम नंबर जो मेरा होगा यही है, इसको छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। 2,2, ये 2 जो मेरा है इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। 2,2 को छोड़कर कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 2 इवन होकर भी प्राइम है। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा इसका, अगर यह कोई इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो कितना नंबर ऑफ ई, मतलब 1 है, और नंबर ऑफ स्पेस 36, यानी 68 का आंसर होगा क्या चीज, 1/36। ऑप्शन देखते हैं 68 में ऑप्शन क्या है मेरा 1/36, यानी ऑप्शन ए हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69। जो क्वेश्चन नंबर 69 है वो मेरा भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है द चांस ऑफ गेटिंग ए डबलेट विथ 2 डाइस। डबलेट आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 69, द चांस ऑफ गेटिंग ऑफ डबलेट विथ 2 डाइस इज। डबलेट आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन नंबर 69। तो देखिए जब 2 डाइस को सैंपल स्पेस थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस 36 होगा। और डबलेट का मतलब क्या होता है, 1,1 आ जाए, 2,2 आ जाए, इसी को डबलेट कहते हैं। 3,3 हो जाए, ये कोई इवेंट है अगर डबलेट आने का, तो 4,4 हो जाए, यही डबलेट है। 5,5 हो जाए, 6,6 हो जाए, इसी को हम डबलेट कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, यानी 6/36, यानी 1/6। तो इस तरह से 69 जो है मेरा 1/6, यानी ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया।